जय श्री कृष्ण दोस्तों, पत्नी को धर्मपत्नी और पति को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? हिंदू संप्रदाय में विवाह एक संस्कार भी होता है। हिंदू संप्रदाय में कुल 16 संस्कार का वर्णन मिलता है। मृत्यु के पश्चात शरीर को प्रकृति के 5 तत्वों में वापस मिलाने की प्रक्रिया को अंतिम संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार भी इसी क्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस महिला के साथ यज्ञ वेदी पर बैठकर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संस्कार किया जाता है, केवल उसी महिला को धर्मपत्नी कहा जाता है। धर्मपत्नी के अधिकार पत्नी से अधिक होते हैं। किसी भी प्रकार के सामाजिक या धार्मिक आयोजन में पति के समकक्ष आसन ग्रहण करने का अधिकार सिर्फ धर्मपत्नी का ही होता है। इतना ही नहीं, धर्मपत्नी के पुत्र को ही अंतिम संस्कार में पिता की चिता को अग्नि देने का अधिकार होता है। धर्मपत्नी का पुत्र पिता के दायित्व का उत्तराधिकारी होता है। कुल मिलाकर जिस पत्नी को धार्मिक मान्यता प्राप्त हो उसे धर्मपत्नी कहते हैं। जबकि राजनैतिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए विवाह के कारण जीवन संगिनी बनी महिला पत्नी कहलाती है। पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस काल में बहु विवाह को मान्यता थी, इसलिए दोनों ही प्रकार की महिलाओं का समाज में अपना महत्व और स्थान होता था। मूल प्रश्न का उत्तर ये है कि पत्नी को धर्मपत्नी नहीं कहा जाता, बल्कि दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों का अस्तित्व, महत्व और स्थान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भारत में पत्नी के लिए पति का दर्जा सबसे ऊपर क्यों होता है? हमारे देश में हमेशा लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद पति ही उनका सब कुछ होता है। भारतीय समाज में लड़कियों से कहा जाता है कि हमेशा उन्हें पति का आदर करना चाहिए और पति ही उनका परमेश्वर होता है। आखिर पति को क्यों दिया जाता है परमेश्वर का दर्जा? पति परमेश्वर, हर किसी के मन में सवाल जरूर उठता होगा, आखिर ये क्यों कहा जाता है पति को परमेश्वर? दरअसल शादी के दौरान पति और पत्नी जब 7 फेरे लेते हैं तो वे उस समय 7 वचन भी लेते हैं। वचनों की प्रक्रिया को शास्त्र सम्मत माना जाता है। इन वचनों के दौरान एक वचन ये भी होता है कि वो हमेशा पति के साथ साथ चलेगी और सुख दुख में हमेशा उसका साथ देगी। लड़कियों को ये भी कहा जाता है कि पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है और इसके पीछे की वजह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बताया जाता है। माना जाता है कि जिस तरह मां लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के चरणों के समीप रहती हैं, उसी प्रकार पत्नी को भी पति को ही अपना भगवान मानना चाहिए। तो दोस्तों, धर्मपत्नी और पति परमेश्वर की ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।